पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो होती ही नहीं, और उनका ऐसा कहना है कि ईश्वर जो कि दिखाई ही नहीं देता उस पर हम विश्वास क्यों करें, और वे अपने आप को नास्तिक कहलाना पसंद करता है। तो नास्तिक और आस्तिक की बहस में आखिर कौन सही है? देखिए, ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है और ये बहस भी कोई आज की बहस नहीं है। नास्तिक और आस्तिक को हम सीधे तौर पर क्या कहते हैं कि जो ईश्वर में, किसी भी धर्म का ईश्वर हो, उसमें जो बिलीव रखता है, उसमें जो आस्था रखता है, उसको हम कह देते हैं कि ये आस्तिक है। और जो उसमें बिलीव नहीं करता है, वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसको हम नास्तिक कहते हैं। ये बहुत ही सतही, बहुत ऊपरी, बहुत ही छिछले स्तर की इसकी परिभाषा है। अगर हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो हम जान जाएंगे, बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि जो स्वयं में बिलीव नहीं करता, हम कहते हैं ना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, तो जो स्वयं में ही विश्वास नहीं करता वही व्यक्ति सही मायने में नास्तिक है। क्योंकि ईश्वर कहीं और तो है नहीं ना, उसकी एक ज्योति का पुंज आपके स्वयं के अंदर है। हम ईश्वर के व्यक्ति विशेष होने की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं, और उपनिषद भी यही कहता है कि वो शक्ति विशेष है। और नास्तिकता और आस्तिकता की जो बहस है लंबे समय से चल रही है, पश्चिम में भी ये बहस चलती रही है। तो जो व्यक्ति प्योर भौतिकवादी है कि जो चीजें नजर आएगी बस वही है, अन्यथा और कुछ भी नहीं है, हम ऐसे लोगों को कई बार वैज्ञानिक भी कह देते हैं, और नास्तिक उसको हम कहते हैं। जबकि इसके ठीक उलट, जो नहीं है, जो अदृश्य है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उस सत्ता में जो बिलीव करता है, विश्वास करता है, उस पथ पर जो चलता है, उसको हम अध्यात्मवादी कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, और आस्तिक हम उसको कहते हैं। साथियों, इसका जो क्रियात्मक और फंक्शनल, हम ये मान करके चलते हैं कि दुनिया में अगर नास्तिक ही होते, ऐसे लोग ही हैं जिनका किसी चीज पर कोई बिलीव नहीं है, बस जो नजर आ रही है वही है, बाकी कुछ नहीं है, तो इस दुनिया का स्वरूप कैसा हो जाता? जो एक दृष्टिकोण, एक जो विचारधारा, एक जो आइडियोलॉजी नास्तिक व्यक्ति की होती है, वो सब कुछ हड़प कर जाने की होती है। वो हर एक चीज को अपना बना लेने का प्रयास करता है, क्योंकि उसकी किसी में आस्था तो है नहीं, जो है जीवन में वो यहीं पर है। फिर उसमें मानवता के गुण, वैल्यूज, एथिक्स जो हम कहते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि वो नास्तिक है, उसको किसी की पड़ी नहीं है स्वयं के अतिरिक्त। तो व्यवहार में हम इसको धार्मिक दृष्टिकोण से इतर भी यदि देखते हैं तो व्यवहारिक जीवन में भी नास्तिकता की जो प्रैक्टिस है वो मानवता के विरुद्ध ही है। फिर आप बस एक दूसरे के खून के प्यासे रहिए, गला काटिए, और बस अपनी जेबें, अपना पेट, अपने प्लेजर का जो है वो ख्याल रखिए। नास्तिकता बेसिकली हमें कुछ बहुत अच्छी वैल्यूज नहीं देती है। और इसके ठीक उलट, यदि हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं, ऐसे विचारों में रहते हैं जो कहीं ना कहीं आस्थावान है, आस्तिक है, तो उसके मन में एक भय रहता है, और वो भय नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भय है।
वो भय है किसी ईश्वर का, वो भय है पाप से बचने का, वो भय है कि किसी का मैं बुरा कर दूंगा तो मेरे साथ में भी बुरा होगा। ये सब आस्तिकता के लक्षण है। और अगर इस ढंग से कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है, दोनों बातें हमने करके देख ली, तो इस धरती का, इस संसार का स्वरूप कब अधिक बेहतर होगा? आप बतलाइए कि जब मैक्सिमम लोग नास्तिक हो जाएं या जब मैक्सिमम लोग आस्तिक हो जाएं। आस्तिकता हमें अंदर से प्रसन्न, अंदर से आनंदित, अंदर से शांत करती है। हमें वो त्याग की भावना बतलाती है कि हां, हम त्याग पूर्वक जिए। और यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में हम इसी की प्रैक्टिस पर विचार करते हैं, विभिन्न आसनों, विभिन्न प्राणायाम, विभिन्न ध्यान प्रक्रियाओं के माध्यम से, कि जब हम बहिर्मुखी हैं मैक्सिमम, जब हमारा जीवन 99.9% बाहर है, अर्थात तो इंद्रियों पर आधारित है। हम आंखों से बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, मुंह से बहुत अच्छा खाना चाहते हैं, कानों से हम बहुत सुंदर सुनना चाहते हैं, तो निरंतर हम हमारे जीवन का मैक्सिमम, अधिकतम समय बाहरी दुनिया में बिता लेते हैं, जबकि करना इसका ठीक उल्टा चाहिए। हमें अंदर उतरना है, क्योंकि सारा का सारा ईश तत्व, सारी की सारी शांति, सारे के सारे गूढ़ रहस्य, सारी की सारी आध्यात्मिकता कहीं और नहीं, बाहर तो बिल्कुल नहीं, हमारे भीतर ही है। जब ऐसी ध्वनि आपके मन से आ जाए, जब ऐसे विचार आपके मन में आ जाए, तो सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन है इस प्रकार के स्वाध्याय सत्र में, इस प्रकार के गूढ़ रहस्यों में। और जब हम ठान लेते हैं कि मुझे आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें गुरु का चयन करना होता है, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन, बिना गुरु के माध्यम से हम कहीं पहुंच नहीं सकते।